सदी की महान गायिका लता मंगेशकर जी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। मेरा आज का कार्यक्रम उन महान गायिका को समर्पित है। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लता मंगेशकर जी की दिव्य आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति हो, परमात्मा के चरणों में स्थान मिले। आज के कार्यक्रम में मैं उनकी जन्म कुंडली पर बात करूँगा, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली बहुत से लोगों के लिए, विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियों के लिए निश्चित ही प्रेरणा स्रोत है। लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दीनानाथ मंगेशकर जी स्वयं में एक अच्छे ज्योतिष विद्या के जानकार थे। उन्होंने अपनी बिटिया लता जी की जन्म कुंडली को देखकर लता जी के बचपन में ही यह बता दिया था कि लता अपने स्वर और वाणी से जीवन में बहुत तरक्की करेंगी और यही इनका कैरियर बनेगा और स्वर और वाणी से ही इन्हें राजयोग प्राप्त होगा। लता जी के पिताजी की सारी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सत्य साबित हुई। लता जी ने अपने जीवन में अपने स्वर और वाणी की वजह से सफलता की बुलंदियों को छुआ। आइए अब हम बात करते हैं उनकी जन्म कुंडली के विशिष्ट राजयोगों पर। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को रात्रि में 12:30 बजे मिथुन लगन में पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण कर्क राशि में हुआ था। लता जी की जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में पंच महापुरुष राजयोग भद्र मौजूद है, जो अपने आप में बेहद विशिष्ट और महत्वपूर्ण होता है और दुर्लभ भी होता है। एक सफल गायिका बनने के लिए जन्म कुंडली में चंद्र और बुध का श्रेष्ठ स्थिति में होना प्रथम शर्त होता है। चंद्रमा मन को एकाग्र करता है और बुध आवाज, स्वर और बुद्धि को एक लय में लाते हैं और श्रेष्ठ बनाते हैं। लता जी की जन्म कुंडली मिथुन लगन की है और लग्नेश बुध चतुर्थ स्थान में बुधादित्य राजयोग और पंच महापुरुष का भद्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और चंद्रमा द्वितीय भाव में स्व राशि के होकर विराजमान है। इस प्रकार दोनों ग्रह अपनी श्रेष्ठ स्थिति में लता जी की जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं। लग्नेश बुध के मित्र शुक्र तृतीय भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव में अपने मित्र शनि की कुंभ राशि को देख रहे हैं और भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, कर्मठ भी बना रहे हैं। भाग्य शनि का त्रिकोण भाव के स्वामी होकर सप्तम केंद्र में बैठना और लगन को पूर्ण सातवीं दृष्टि से देखना लता जी के भाग्य के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। द्वादश भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति ने इन्हें गीत संगीत का उच्च स्तर का साधिका बनाया। इनकी जन्म कुंडली में केंद्र में पंच महापुरुष राजयोग भद्र होने के कारण जीवन में यह बेहद सज्जन और भद्र रही। इन्होंने गीत संगीत के मामले में कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा और अपनी श्रेष्ठता को बरकरार रखा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ न कुछ ऐसी खासियत या विशिष्टता होती है जिससे वह अपना कैरियर बना सकता है। योग्यता साधन की मोहताज नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, योग्यता साधन की मोहताज नहीं होती। यह लता जी ने साबित कर दिया। लता मंगेशकर जी के दिव्य आत्मा को कोटि कोटि नमन। बाबा विश्वनाथ उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्दी मैं अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।